गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एल्केन्स के बारे में स्टडी किया था। एल्केन्स के बारे में हमने एल्केन्स की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया था, हमने उसकी आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी किया था, हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स एंड एक उसमें टॉपिक था हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है साइक्लोएल्केन्स। हमें जो स्टडी करना है आज वो स्टडी करना है हमें साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स की अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड है, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड को हम साइक्लोएल्केन्स भी बोलते हैं और हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड है उनको हम एसाइक्लिक बोलते हैं। जो हमारे पास एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड है, कंपाउंड एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड और आल्सो कॉल्ड एसाइक्लिक। और जो ये वर्ड है ये कहाँ से है? ALI फॉर एलिफैटिक एंड साइक्लिक फॉर साइक्लिक फ्रॉम रिंग। एसाइक्लिक मीन्स एलिफैटिक और साइक्लिक रिंग मीन्स इसमें हमारे पास एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं। जैसे मैं अगर किसी एग्जांपल की बात करूं, जैसे मेरे पास दिस वन साइक्लोप्रोपेन, और अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ ये क्या CH2 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 इस तरह से, ऐसे हमारे पास CH2 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 CH2। दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम क्या है यहाँ पे? साइक्लोब्यूटेन। एंड दिस वन इज साइक्लोप्रोपेन, इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। और जो हमारे पास एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड है इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स और आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि जो साइक्लिक इसमें एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं वहाँ पे सिर्फ क्या होता है वो कार्बन का बना होता है, इसलिए हम उसको कार्बोसाइक्लिक भी बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कार्बन के जो एटम है वो एक दूसरे के साथ साइक्लिक रिंग की फॉर्म में अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम इनको कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। और वैसे भी जो हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड है जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे पास एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड है, जो हमारे पास एलिफैटिक एल्केन्स है, जो इनकी प्रॉपर्टी है एल्केन्स की ऑलमोस्ट सेम सी है। बस इसमें क्या है कि यहाँ पे एक ही डिफरेंस, यहाँ पे साइक्लिक रिंग होती है और वहाँ पे जो होती है वो साइड चेन होती है। एलिफैटिक कंपाउंड आपने देखे हुए हैं जैसे इस तरह से CH3 CH2 CH2 अप टू N और यहाँ पे CH3 कुछ भी, ये हमारे पास क्या हो गए एलिफैटिक एल्केन्स हो गए। और जब वो रिंग की फॉर्म में होते हैं हम उसको बोलते हैं साइक्लोएल्केन्स बोल देते हैं, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं, एसाइक्लिक बोल देते हैं और कार्बोसाइक्लिक बोल देते हैं। अगर हम एलिफैटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें जो हमारे पास साइक्लोएल्केन्स है, ये सैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में भी हो सकता है। जब सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं तब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फॉर्म में होता है जब क्या होता है सैचुरेटेड मीन्स एल्केन्स की हम बात करेंगे। एल्केन्स को हम कहते हैं साइक्लोएल्केन्स और हम इसको साइक्लोपैराफिन भी बोलते थे, साइक्लोपैराफिन्स। लेकिन जब हम एल्कीन्स की बात करेंगे अनसैचुरेटेड जो हमारे पास है, अनसैचुरेटेड के केस में हमारे पास क्या हुआ एल्कीन्स, उनको हम बोलते हैं साइक्लोएल्कीन्स। उनको हम बोलते हैं साइक्लोएल्कीन्स। और अगर मैं अनसैचुरेटेड एल्काइंस की बात करूं उनको हम बोलते हैं साइक्लोएल्काइंस। साइक्लोएल्काइंस ये हमारे पास बेसिक है। अगर मैं साइक्लोएल्केन्स की बात करूं, इसके बाद हम बात करते हैं इसका नोमेनक्लेचर की, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसके जनरल फार्मूला की बात करूँ, इसका जनरल फार्मूला होता है, इसमें आपने देखा भी होगा
हम सिर्फ साइक्लो एल्केन्स को डिस्कस करेंगे। हमें जो डिस्कस करना है वो हमें सिर्फ साइक्लो एल्केन्स डिस्कस करना है। साइक्लो एल्केन्स का अगर आपका जनरल फॉर्मूला आपने देखा होगा, जैसे इसमें क्या होता है CH2 CH2 CH2, दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CnH2n और CH2n। यहाँ पे CH2 की 4 यूनिट यूज हुई है, तो मीन्स CH2 4 और C4H8 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। और जो यही फॉर्मूला है, हम सेम फॉर्मूला किसके लिए होता है, एल्कीन्स के लिए होता है। जो सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं एल्कीन्स के लिए यूज करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइक्लो एल्केन है वो आइसोमेरिक है एल्कीन्स के। सो फ्रॉम दिस साइक्लो एल्केन्स आर आइसोमेरिक टू एल्कीन्स, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला हम इसके लिए यूज कर रहे हैं वही फार्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं, साइक्लो एल्केन्स के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम साइक्लो एल्केन्स को हम कह सकते हैं कि जो साइक्लो एल्केन्स हैं वो आइसोमेरिक है एल्कीन्स की। लेकिन एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास साइक्लो एल्केन्स है इसको हम जनरली यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें, हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, परफिक्स हम जनरली यूज करते हैं साइक्लो, और साथ में हम उसका लगाते हैं जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर मेरे पास ये है, देन दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन, सॉरी साइक्लोप्रोपेन। अगर मेरे पास 4 नंबर कार्बन एटम दिस वन इज 3। अगर मेरे पास 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, देन दिस वन इज साइक्लोपेंटेन। अगर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है साइक्लिक उसमें, दिस वन इज साइक्लो हेक्सेन। अगर 7 है साइक्लो हेप्टेन। अगर वहां पे 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, देन दिस वन इज साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन्स, ये हमारे पास साइक्लो एल्केन्स के बेसिक्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास सिंपल है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के बेसिक साइक्लो एल्केन्स हैं। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड आ जाए, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स आ जाए, तब हमें क्या करना है उस केस में, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड आ जाए, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स हो, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स, सबसे पहला तो बेसिक सा जो हमने सिंपल एल्केन्स का जब मैंने आईपीएसी नोमेनक्लेचर किया कि अगर कहीं पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, अगर कोई जो हमारे पास साइक्लिक रिंग है, अगर उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो उसकी पोजीशन रहेगी, जो हम उसको नंबरिंग करने इस तरह से करने की उसको सबसे लोवेस्ट पोजीशन मिले, लोवेस्ट पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द साइक्लिक रिंग। मीन्स ये है कि जब भी हमें नंबरिंग करनी है तो हमें नंबरिंग को इस तरह से करनी है कि जो हमारे पास साइक्लिक रिंग है और जो उसमें सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमेशा लोवेस्ट पोजीशन मिले, मीन्स सबसे उसकी जो पोजीशन रहे वो सबसे लोवेस्ट रहे। जैसे मैं एग्जांपल देख लेते हैं,
जैसे मेरे पास यहाँ पे CH3 एंड दिस वन इज ऑल्सो CH3। अगर मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, मैं इसकी नंबरिंग को ऐसे नहीं स्टार्ट करूँगा 1 2 3 4 5। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं नंबरिंग को ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5, तो उस केस में क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप है, उनकी जो पोजीशन क्या वहाँ पे हायर पोजीशन है, उसको सबसे क्या मिलनी चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। अगर मैं इस तरह से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, तब इसको क्या मिल रही है, सेकंड पोजीशन मिल रही है। लेकिन तब भी क्या है, मैं सेम स्ट्रक्चर दोबारा एक और ड्रा कर लेता हूँ। this one is CH3 and this one is also CH3, और मैं इस पे नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पे तो क्या है, मिथाइल ग्रुप को क्या है 2 3 पोजीशन है, और यहाँ पे क्या है 1 2। तो ये क्या है, ये सबसे लोवेस्ट पोजीशन है और ये क्या हाईएस्ट पोजीशन है। तो जो मेरी नंबरिंग रहेगी वो ये रहेगी, एंड दिस वन इज ब्रोम। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर में नाम क्या होगा, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेन। 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। CH3 C2H5, एक मिथाइल है एक इथाइल है। तो इस केस में हमें जो नंबरिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि जो अल्फाबेटिकली लोवेस्ट पोजीशन पे आता है, इथाइल ई पहले आता है, एम बाद में आता है। जो अल्फाबेटिकली लोवेस्ट पोजीशन पे आते हैं तो उसको नंबरिंग सबसे लोवेस्ट मिले। मीन्स नंबरिंग किस तरह से होगी, 1 2 3 4 5। तो इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। मैं इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ, साइक्लोपेंटेन 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसकी नंबरिंग करनी है वो इस तरह से करनी है। अल्फाबेटिकली अगर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन, अगर सेम ग्रुप लगे हैं तो दोनों की जो पोजीशन है वो सबसे लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए जब हम रिंग की वहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड रूल आता है, सेकंड रूल क्या कहता है, दिस वन इज द फर्स्ट वन। मैं इसको सारे को रब कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 टाइप के कंपाउंड ड्रा कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो अगर साइड चेन है कहीं पे और उसके साथ कोई साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट है, मैं 2 ड्रा करता हूँ यहाँ पे इस तरह से। दिस वन इज CH2 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 CH3 और दिस वन CH CH3 CH2 CH3। और एक और हम ड्रा कर लेते हैं। अब इसको ऐसे कर लो, CH3 उसमें क्या है कि जो हमारे पास रिंग है और जो साइड चेन है, एक रिंग है एक ये साइड चेन है। दिस वन इज द रिंग। ये क्या हमारे पास यहाँ पे रिंग है और ये क्या है साइड चेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है रिंग में और साइड चेन में, अगर वो मोर देन है, सॉरी वो अगर वो मोर देन और इक्वल टू है, अगर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है अगर वो मोर देन और इक्वल टू है, मीन्स मोर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है रिंग में, चेन में सॉरी 6, और रिंग में कितने हैं 5। यहाँ पे कितने हैं 6 और यहाँ पे कितने हैं 5। इसको ध्यान से समझना। इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग और साइड चेन आर इक्वल और लेस देन, आर इक्वल और ग्रेटर देन, मोर देन और इक्वल टू 6 क्या ग्रेटर देन 5 है। यहाँ पे कितने हैं 4
एंड दिस वन इज ऑल्सो 4, 4 इज इक्वल टू 4, मीन्स साइड चेन, और अगर जो हमारे पास रिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, साइड चेन इक्वल टू, मैं इसको इक्वल ऐसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, साइड चेन और यहाँ पे क्या रिंग, अगर दोनों में कार्बन आइटम या तो सेम है या उससे ज़्यादा है रिंग में, यहाँ पे सॉरी जो साइड चेन है उसमें अगर उससे ज़्यादा कार्बन आइटम है, तब हमें क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक रिंग है, जो हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक रिंग है उसको हमें अपना पेरेंट एटम मान के चलना है, पेरेंट रिंग मान के चलना है, ठीक है। और जो यहाँ पे अल्काइल जो ये साइड चेन रहेगी वो वहाँ पे उसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगी, साइड चेन क्या रहेगी वहाँ पे उसकी एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। अब हम देखते हैं तो इसका नाम कैसे होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो मीन्स इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इसका नाम यहाँ पे क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 2 पोजीशन पे क्या है, टू पोजीशन पे क्या है, 2 पे क्या है, टू पे क्या है हेक्साइल, और साथ में क्या है साइक्लोपेंटेन, और इस केस में क्या रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पे क्या रहेगा 2 विथ इथ प्रोप ब्यूट 2 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं इस केस में, जैसे यहाँ पे CH2 CH2 CH2, इसमें क्या होगा पेंटाइल, ये कितने के नंबर ऑफ कार्बन आइटम है 5 है, तो पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। एल्केन के केस में हम वर्ड क्या यूज करते थे, जैसे पेंट है अगर 5 नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो साथ में हम YL ये वर्ड यूज करते थे एल्काइल के लिए YL। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम, अगर जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो रिंग में कम है, ये तो इक्वल्स टू थे, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जैसे मेरे पास ये कोई एग्जांपल है CH के साथ यहाँ पे हो गया CH2 CH3 और यहाँ पे है CH2 CH3। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिंग में कम है और वहाँ पे ज़्यादा है, इफ़ द रिंग कंटेन लेस देन नंबर ऑफ कार्बन आइटम देन द साइड चेन, और वहाँ पे क्या था इफ़ द रिंग कंटेन मोर देन और इक्वल्स टू, या तो उसमें मोर देन है या उसके इक्वल्स टू है जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम। यहाँ पे क्या इफ़ द रिंग कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम देन द साइड चेन है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास ये होगा ये हमारे पास यहाँ पे पेरेंट में रहेगा और दिस वन इज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। तो उस केस में क्या होगा जो हमारे पास ए साइक्लिक रिंग होगी ए साइक्लिक रिंग इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें उस केस में उसको क्या करना है एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। तो इसका नाम कैसे होगा 1 2 3 4 5 3 साइक्लो ब्यूटाइल और साथ में क्या आ जाएगा 3 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। तो आई थिंक यहाँ से जो सेकंड पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा।
ये हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। इसमें अगर मैं इन पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करूँ तो ये 2 पॉइंट्स में यहाँ पे क्या थे मेरे पास, अगर तो हमारे पास जो साइक्लिक रिंग है, जो हमारे पास साइक्लिक रिंग है, या तो उसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम, और इधर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम टू द साइड चेन, then side chain is treated as substituent. तो ये था। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, इफ द ring have less number of carbon atom than side chain, in that case cyclic ring is treated as substituent. तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें जो हमारे पास ये रिंग है, इसको हमें साइड चेन मान के चलना है। साइड चेन मीन्स दिस वन इज 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। और जैसे हमारे पास ये केस था CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे क्या थे, रिंग में जब ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम थे तब वहाँ पे क्या होगा 1 2, ये था 2, दिस वन इज 1 2 3 4, 2 ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेनी। यहाँ पे क्या, रिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, मोर नंबर ऑफ कार्बन आइटम और इक्वल नंबर टू कार्बन आइटम। मीन्स रिंग में क्या है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, देन साइड चेन इज ट्रीटेड। ठीक है, ये हो गया एक तो केस, ये हो गया। और दूसरा केस क्या था, अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम है दोनों में। मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसको दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन, तो उस केस में भी क्या होगा 2 ब्यूटाइल और यहाँ पे आ जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल थे। इसके बाद थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास रिंग भी है, साइड चेन भी है। अगर कहीं साइड चेन में डबल बॉन्ड आ जाता है, अगर साइड चेन में कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है, जब साइड चेन में डबल बॉन्ड आएगा तब हमें उस केस में क्या करना है, जो हमारे पास साइड चेन है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है, और जो हमारे पास रिंग रहेगी वो हमारे पास वहाँ पर उसका पेरेंट एटम रहेगा। अगर कहीं पे साइड चेन आ जाती है, साइड चेन के साथ रिंग आ जाता है, तो वहाँ पे ये हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि कहाँ पे रिंग है, कहाँ पे हमारे पास वहाँ पे रिंग नहीं है, कहाँ पे हमारे पास रिंग में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम है, कहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है साइड चेन में कहाँ पे ज़्यादा है। तो हमें विद इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिंग साइज, कि रिंग का साइज कैसा भी है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे पास रिंग है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है। मीन्स जैसे अगर मेरे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मेरे पास सपोज करो ये रिंग आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा 1 2 3, 3 पे क्या है 3 साइक्लो पेंटाइल मिथित प्रोप 1 इन 1 पे क्या डबल बॉन्ड है, तो 3 साइक्लो पेंटाइल प्रोप 1 ही है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पे साइड चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है
तो विद इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज रिंग। आपको वहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास ए साइक्लिक रिंग है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है। ए साइक्लिक रिंग इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अगर कहीं पे दो साइक्लिक रिंग आ जाते हैं, अगर कहीं पे दो साइक्लिक रिंग आ जाते हैं जैसे इस तरह से CH2, अगर कहीं पे दो साइक्लिक रिंग आ जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग है डाई साइक्लो हेक्साइल और साथ में क्या आएगा मीथेन। मीन्स यहाँ पे भी क्या है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है ए साइक्लिक रिंग है उसको हमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है। ए साइक्लिक रिंग एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट इरिस्पेक्टिव रिंग साइज। यहाँ पे अगर इस तरह से भी होता है कुछ, तो उस केस में भी क्या होगा, डाई साइक्लो ब्यूटाइल, ये क्या है यहाँ पे 1 2 3 मिथित प्रोपेन। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो गए, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, यहाँ पे एक सिंगल कार्बन आइटम है तो मीथेन, 3 है तो प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास क्या है, अगर कहीं पे रिंग में डबल बॉन्ड आ जाता है, अगर कहीं पे रिंग में डबल बॉन्ड आ जाता है, अगर कहीं पे रिंग में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे पास डबल बॉन्ड है या उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है उसको हमेशा लोवेस्ट पोजीशन देनी है। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है, इफ द साइक्लिक रिंग कंटेन्स द डबल बॉन्ड then the numbering should be done in a manner that the double bond or either triple bond should get the lowest position। then the double bond और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हमेशा लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। और इफ देयर इज आल्सो एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द रिंग, अगर उस पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी है तो जो उसका सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी हमेशा लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। मीन्स मैं इसकी नंबरिंग करके दिखाता हूँ आपको। हम इसकी नंबरिंग को दो तरह से कर सकते हैं। इसकी नंबरिंग एक तो हम ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और एक हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। मीन्स यहाँ पे क्या है, इसको पोजीशन 1 2 यहाँ तो सेम ही है, ये भी सेम है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग नंबरिंग, रॉन्ग नंबरिंग एंड दिस वन इज करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग आईपीएससी नोमेनक्लेचर में इसका नेमिंग क्या होगा, 3 डाई मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन साइक्लो पेंट 1 इन। ठीक है। और अगर साइड चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, डबल बॉन्ड भी है साथ में और डबल बॉन्ड के साथ साथ साइड चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे पास साइक्लिक रिंग होगी उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है। जो हमारे पास ए साइक्लिक रिंग होगी उसको तब एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है। मीन्स अगर कहीं पे साइड चेन में डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे कोई इस तरह से
हमारे पास ये आ जाता है। तो उस केस में नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 एक्ट एज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। हमें उसको क्या करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। तो इस केस में नंबरिंग कैसे होगी, ये तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसकी नंबरिंग होगी 2 पे क्या है, दिस वन इज 2 पे क्या है, साइक्लो पेंट 1 इन 1 आइल, क्योंकि यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहे हैं तो हमें उसके वर्ड, इसके साथ वर्ड यूज करना है आइल। और साथ में क्या होगा, PROPA प्रोपेन 1 ओल। ओल हमने ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए यूज किया है। और 2 पे क्या है, दिस वन साइक्लोपेंट। अब यहाँ पे साइक्लोपेंट की पोजीशन क्या है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। साइक्लोपेंटेन में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है जैसे, तो मीन्स डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड इस पे किस तरह से है, यहाँ पे है 1 2 साइक्लोपेंट 1 इन 1 आइल प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेनोल। तो उसमें क्या होगा हमारे पास, प्रोपेन 1 ओल। मीन्स अगर साइड चेन में और रिंग में अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जो हमारे पास साइड चेन अगर वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है और जो हमारे पास साइक्लिक रिंग है वहाँ पे डबल बॉन्ड है, तब उस केस में आपको क्या करना है, जो हमारे पास एसाइक्लिक रिंग होगी उसको आपको, एलिसाइक्लिक रिंग को आपको वहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। एसाइक्लिक रिंग को वहाँ पे आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। और अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप हो, और अगर दोनों में फंक्शनल ग्रुप हो, मीन्स साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है और हमारे पास साइक्लिक रिंग पे भी फंक्शनल ग्रुप है। सपोज करो मेरे पास ये है, दिस वन इज CH। तो उस केस में भी क्या करना है आपको, जो हमारे पास साइक्लिक रिंग होगी उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है, ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ट्रीटेड एज उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। तो हमें इसका सबसे पहले नेमिंग करनी पड़ेगी, सॉरी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। और इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4। 4 पे क्या है, नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आइल। और 21 कार्बन पे अटैच है, 3 पे अटैच है। 3 पे क्या, 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आइल। और साथ में क्या है, मिथ इथ प्रोपेन पे क्या है, 2 पे क्या है इन, और 1 पे क्या है ओइक एसिड। 2 पे क्या है इन और 1 पे क्या है ओइक एसिड। प्रोप 2 इन और 1 पे क्या ओइक एसिड। तो उसका जो नोमेनक्लेचर करना है हमें वो किस तरह से करना है, तो उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है, जिसको 1 2 3 3 पे क्या है 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है प्रोपेनोइक एसिड है, दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों पे सेम है, रिंग पे भी, अगर रिंग पे भी और जो हमारे पास साइड चेन, अगर दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट जो वो सेम है, मीन्स हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हो सकता है, वहाँ पे एसिडिक ग्रुप हो सकता है दोनों के पास एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है, फॉर्माइल ग्रुप हो सकता है। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप है, अगर वो हमारे पास साइड चेन पे भी वही ग्रुप है और जो हमारे पास साइक्लिक रिंग है उससे भी अगर सेम ग्रुप है, तो उस केस में हमें नंबरिंग नोमेनक्लेचर कैसे करना है, OH, दिस वन इज CH2
CH CH2 CH3। उस केस में हमें क्या ध्यान रखना है कि जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जिसके पास क्या है ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसको हमें वहाँ पे पेरेंट एटम मानना है, और जिसके पास लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको हमें वहाँ पे साइड चेन मानना है। जैसे मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूँ, दिस वन इज CH2 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 CH2। सपोज करो मेरे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, और इस केस में क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, और एक क्या होगा 1 2, और यहाँ पे क्या होगा 1 2 3। मीन्स फंक्शनल ग्रुप दोनों पे सेम है। OH साइड चेन और रिंग के पास, CHO साइड चेन और रिंग, अगर दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उस केस में हमें क्या कंसीडर करना है, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम वही हमारे पास पेरेंट एटम रहेगा, और जो दूसरा ग्रुप उसके साथ अटैच है वो हमारे पास वहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, वो हमारे पास वहाँ पे क्या रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो अब अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे क्या है, ये क्या एक्ट करेगी एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे ये एज सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मुझे इसका यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना है तो इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे 2 पे क्या है 2 पे क्या 2 हाइड्रोक्सी, ये क्या प्रोपेनल सॉरी मिथिल प्रोप, दिस वन इज ब्यूट 1 आइल, और यहाँ पे क्या होगा साइक्लो हेक्जेनल, साइक्लोहेक्जेन 1 ओल, साइक्लोहेक्जेन 1 ओल। मीन्स यहाँ पे क्या एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट कैसे है 2 पोजीशन पे क्या है 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ब्यूटेनल ब्यूटाइल, हम ये भी लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्जेन 1 ओल। और इस केस में क्या रहेगा नोमेनक्लेचर 7th पे क्या अटैच है, यहाँ पे पेरेंट चेन रहेगी, 3 पे क्या 3 साइक्लो पेंटेनल, 3 पे क्या हमारे पास। इस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसका हमें वहाँ पे नोमेनक्लेचर करना है। 3 पे क्या है फॉर्माइल, दिस वन इज द फॉर्माइल ग्रुप, साइक्लो पेंटेन 1 पे क्या साइक्लोपेंटेनाइल है, और उसके साथ में ये क्या आ जाएगा हेप्टेनल, या हेप्टेन 1 AL भी लिख सकते हैं, AL फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। 7 यहाँ पे क्या 1 2 3 पे क्या फॉर्माइल ग्रुप है साइक्लोपेंटेनाइल, और साथ में हेप्टेनल। तो हमारे पास इसका नोमेनक्लेचर होगा। इसके बाद आता है हमारे पास अगर कहीं पे साइक्लिक रिंग पे, हमारे पास इसमें कोई दूसरे और एग्जांपल है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। अगर कहीं पे बेंजीन रिंग के साथ कोई साइक्लिक ग्रुप अटैच हो, अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई साइक्लिक ग्रुप अटैच हो, जैसे दिस वन, दिस वन इज बेंजीन रिंग एंड दिस वन इज साइक्लोहेक्साइल, तो उसके इसमें क्या होगा हमारे पास नोमेनक्लेचर होगा साइक्लो हेक्साइल बेंजीन। और अगर इस तरह से हो
2 पे क्या, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, 2 पे मिथाइल साइक्लोहेक्साइल और साथ में क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। टू पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ये हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, दूसरा इसका जो नोमेनक्लेचर हो सकता है, एक तो ये हो सकता है और दूसरा इसका जो नोमेनक्लेचर बनेगा वो क्या बनेगा, इसको दूसरा नोमेनक्लेचर हो सकता है वन पे क्या अटैच है, 1,2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 4 नाइट्रोबेंजीन। 4 पे क्या है, नाइट्रोबेंजीन। 4 पे जो नाइट्रोबेंजीन ग्रुप अटैच है 1 2 3 4, हम उसकी जो नाइट्रो जो भी सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे अटैच है हम उसकी पोजीशन को भी फिक्स कर सकते हैं। 1,2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 4 नाइट्रोबेंजीन, ये यहाँ पे उसकी पोजीशन को भी हम वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, और हमारे पास जो दूसरे इसमें एग्जांपल हो सकते हैं, अगर हमारे पास कोई इस तरह का एग्जांपल है, डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी फंक्शनल ग्रुप है, तब उस केस में नंबरिंग कैसे करनी है कि जो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन मिले। 5 6 5 6 डाई मिथाइल और साथ में क्या, साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल। 2 in 1 पे क्या है, ऑन। 5 6 पे मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 पे क्या, डबल बॉन्ड और 1 पे क्या, ऑन। और इसमें हो सकता है 1 2 3, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इसमें है नहीं, साइक्लोहेक्स 1 ऑन। 1 पे क्या आ जाएगा, ऑन ग्रुप आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप है COOH होता, 1 ओइक एसिड CHO होता, 1 AlOH होता, 1 ओल। अल्कोहल के अकॉर्डिंग या एल्डिहाइड हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं। इसमें एक है कि अगर कहीं पे साइड चेन, अगर कहीं पे साइक्लिक, जो हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर कहीं पे एसाइक्लिक कंपाउंड के साथ कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच कार्बन से है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे CN हो गया, CHO हो गया, तब हमें उस केस में नोमेनक्लेचर कैसे करना है, जैसे मेरे पास ये होगी CN, तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। हमें ये नहीं करना कि फर्स्ट पे क्या साइनो ग्रुप है और साथ में साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, तब उस केस में जो हमारे पास नोमेनक्लेचर होगा वो होगा इसका साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तब इस केस में इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अगर यहीं पे CN की जगह CHO होता, देन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। देन क्या होता, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और अगर उसके बाद इस तरह से कोई एग्जांपल हो, दिस वन इज, उस केस में क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन के साथ हो जाएगा
कार्बोक्सो एनालाइड, दिस वन इज फॉर कार्बोक्सो एंड दिस वन इज फॉर एनालाइड। तो ये कहाँ से आया, एनालिन से आया, एनालाइड हम यूज कर रहे हैं क्योंकि दिस वन इज फ्रॉम को कम फ्रॉम एनालाइड एंड दिस वन इज एनालिन। तो ये हमारे पास ऐसे डिफरेंट टाइप से नोमेनक्लेचर हो सकते हैं साइक्लो एल्केन्स की। अगर हम एल्केन के कंपैरिजन में बात करें तो साइक्लो एल्केन के केस में जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है उसमें ज़्यादा वेरिएशन है कि कहीं पे फर्स्ट में अगर सबसे पहला रूल क्या था, अगर कहीं पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है साइक्लिक रिंग पे तब हमें उसको लोएस्ट पोजीशन देनी है। अगर उसके साथ हमारे साथ कोई साइड चेन है तो साइड चेन की जो हमें नंबरिंग करनी है हमें वो इस तरह से करनी है, जो नंबरिंग अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है, अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम साइड चेन में ज़्यादा है तब हमें वहाँ पे क्या करना है, जो साइक्लिक रिंग है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानना है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम उससे कम है, मीन्स जो साइक्लिक रिंग है अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है या उसके इक्वल है तब हमारे पास वहाँ पे क्या रहेगा, जो वहाँ पे साइड चेन रहेगी तब उस केस में वहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता है, अगर रिंग में डबल बॉन्ड अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड आ जाता है तब हमें वहाँ पे रिंग के साइज को कंसीडर नहीं करना कि रिंग हमारे पास 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, तब हमें जो उसका नोमेनक्लेचर करना है वहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वो हमारे वहाँ से एसाइक्लिक रिंग वहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। अगर कहीं पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है रिंग पे, सब्स्टिट्यूएंट पे, अगर साइड चेन पे कहीं पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे पास साइड चेन है वो हमारे पास पेरेंट आइटम रहेगी और जो वहाँ पे हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूएंट रहेगा वहाँ पे एज ए साइक्लिक रिंग रहेगी, वहाँ पे हमारे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगी। ये इसमें डिफरेंट टाइप के नोमेनक्लेचर है हमारे पास, मैंने पॉइंट वाइज सभी को डिस्कस किया है। आई होप वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, 47 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन जो नोमेनक्लेचर है उसमें वो सारा कवर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया वो साइक्लो एल्केन का किया है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन्स का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इसके बुक से डिफरेंट एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हो, तो वहाँ से जो आपके अगर आप डिफरेंट जो एक्सरसाइज दी गई हैं बुक में जब आप उनको करोगे तब आपके जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो आपके इसके IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको वो सभी नहीं याद हैं तब आप IUPAC नोमेनक्लेचर वहाँ पे नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि कहाँ पे हम रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेंगे और कहाँ पे हम साइड चेन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे इसमें। और कहीं पे अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो इस तरह से जो इसका नोमेनक्लेचर है साइक्लो एल्केन्स का वो थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एल्केन्स की अगर हम बात करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।